आगे की आंखें तो है ही नहीं ना, वो तो हमें पतो है और दुनिया को पतो है, लेकिन पुत्र मोह के कारण तुम्हारी भीतर की आंखें भी फूट गई। तुम्हें जो नहीं दिखा रहा हुआ कि तुम्हारा लड़का काका उदम कर रहा है, दुर्योधन कलंकिया भाव पैदा। तो हमारी मानो तो दुर्योधन को त्याग कर दो, नहीं तो वो सर्वनाश करवा दे। एक मछली पूरे तालाब में लो कर दे और दुर्योधन कलंक का भाव हमारी मानो तो उसका परित्याग कर दो। जब बात ने सुन ली दुर्योधन आया और विदुर जी से बोलो, ए मूर्ख विदुर, बोले हमारी कृपा से तुम्हें जो महामंत्री को पद मिलो वो हमारी विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहा है। इसी वक्त निकल जा मेरे राज्य से, नहीं तो अभी इसी समय मार दूंगा। विदुर जी सब कछु छोड़ के राजपाट मंत्री को पद और चले गए बढ़िया जंगल में कुटिया बना ली और विदुर और विदुरानी दो जने रंग लगे और भगवान को भजन करने लगे। अब एक दिन की बात कि पूरी हस्तिनापुर नगरी सुंदर सजी हती थी। काय कि भगवान की यात्रा आ रही थी, गोविंद की, कन्हैया की, जगदीश की रथ यात्रा। शांति दूत बन के आ रहे थे भगवान। तो विदुर जी विदुरानी से बोले कि देवी सुनो, देखो तो तुम्हें पता है आज ये पूरी हस्तिनापुर नगरी बोले दुल्हन की तरह सज रही है। क्यों? आज बोले हमारे कन्हैया, आज हमारे गोविंद, आज हमारे जगदीश की रथ यात्रा है। शांति दूत बन करके आ रहे आज हमारे भगवान। सुविदुरानी कर लगी कि स्वामी, और बोले आजकल आपको मंत्री को पद तो रहो नहीं, सो कुछ ने भगवान मिल पे के नहीं मिल पे। विदुर जी बोले अरे का होगा, हम नहीं मिल पे तो का भाव, अगर दूर से उनने एक ही नजर हमारे ऊपर डाल दी सोई हम अपने आप को धन्य समझें, सो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। भगवान आए और भगवान के स्वागत करने के लाने दुर्योधन ने 56 बनवाए थे भोग। भगवान ने समझाया दुर्योधन को कि सुनो दुर्योधन, ये पांडव जो है तुम्हारे भैया हैं, तो ये नीच से अगर देखो जाए तो ये आधे राज्य के हैं अधिकारी। सो इन्हें आधो राज्य चाहने, अगर वो नहीं दे रहे तो मात्र 5 गांव दे दो, हम इन 5 गांव से पांडवन को खुश कर लेंगे। तो दुर्योधन बोला 5 गांव की बात करते हो, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। 5 गांव के रे, बोले सूचक्रे नैव दास्यामि, बोले सुई के नोक के बराबर जमीन का टुकड़ा बिना युद्धेन केशवः, बिना युद्ध के हमें पांडवन को नहीं दें। भगवान बोले अरे दुर्योधन, अबे तुम युद्ध नहीं जाना, तब न्याय नहीं जाना। ये युद्ध और लड़ाई बड़ी कठिन चीजें हो, आज तक न्याय दांती में काऊ को कछु हासिल नहीं भाव। परिवार उजड़ जात, कोर्ट कचहरियन के चक्कर में महाराज घर बिक जात, परिवार जमीन धरती बिक जात, तनक सी गम के पीछे देखो आदमी, तनक सी गम नहीं रत आदमी हो गुस्सा में कदम उठा ले, वो क्रोध तनक या वो क्षण भर को, वो बा आदमी ने क्षण भर को अगर कंट्रोल कर लो अपने ऊपर तो काय खूंगे थानों देखने, काय खूंगे अस्पताल देखने, काय खूं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने। इसलिए युद्ध नहीं जाना तुम, युद्ध कभी किसी चीज का उपाय नहीं हो सकता है। और तुम अबे जानत नहीं है लाखों नारियां विधवा हो जाएं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दो, बोले मूर्ख, शांति रूप से बात करवो नहीं आऊ तुम्हें। सो दुर्योधन कल लगो, बोले प्रभु आपको तो पता है कि हम तो हल्के से उद्दंड हैं, चलो ये सब बातें छोड़ो, हमने आपको आपके लाने 56 प्रकार की भोग बनवाए, चल के पालो। भगवान बोले सुनो दुर्योधन, भोजन हमेशा 2 अवस्थाओं में होते हैं, या तो खावे वाय के पेट में होवे भूख, और ना तर खुआवे वाय के मन में होवे भाव।
सुनना तो हमारे पेट में सुन लो भूखे आओ ना तुम्हारे मन में भी भावना आ कभों कभों का होत के जैसे हमने अपने घरे अब भाई तो ब्याही करी वो कौन तो ताजा है न्योते को बुलावे के चलो पंगत है न्योते अब ये ना वे हाल खा लो लेकिन उनको हमें काहे के वो भाव से टेल लो तो हमें होते जाके चाहे मुंह झूठ हो करने आए लेकिन खाने आए। भोजन दो अवस्थाओं में होता है भगवान बोले या तो खावे वाले के पेट में भूख हो या खिलाने वाले के मन में भाव हो ना तो हमारे पेट में भूख या ना तुम्हारे मन में भाव हो सो भोजन को तो नहीं उठ रहा सवाल। और वैसे भगवान बोले आज तो हमारे ने तो बिदुर कक्का कहते हैं बिदुर जी महाराज कहते हैं सो मई ठाड़े थे बिदुर जी उस सभा में भीड़ में बिदुर जी बोले कि हमने इन्हें कभी ने हो तो हम तो इन्हें देखो तक नहीं ना मिले। बिदुर जी चक्कर में पड़ गए। बिदुर जी बोले न जाने जी कबे पहुंच जावे हमारे घरे खावे के लाने कछु वो घरे तो नन्ना भुंजी भाग कखवा दे हमें। तो बिदुर जी तुरंत कहाँ पहुंचे बाजार में माखन मिश्री लेवे के लाने और भगवान तुरंत वहां से चले और सीधे कहाँ पहुंचे बिदुर जी महाराज के घरे कुटिया में। तो दरवाजा लगो तो कुंडी लगी थी अंदर से बिदुरानी हती जोन वे नहा रही थी स्नान कर रही थी। कन्हैया पहुंचे साकल खटखटाई बोले काकी काकी दरवाजा खोलो हम आए कन्हैया। अब जो नहीं से कन्हैया को नाव सुनो बिदुरानी तो बोर आ गई बिल्कुल घबरा गई कि भगवान कहां से आ गए हमारे ते सो अपने शरीर की सुध भूल गई कि हम स्नान कर रहे के कया वो उसी अवस्था में दौड़ पड़ी भगवान के लाने दरवाजा खोल दी। भगवान ने जब देखो भगवान बोले जी तो बिल्कुल बाबरी हो गई हमारे दर्शन के चक्कर में। भगवान ने अपनो पीताम्बर दो सो इनने वो उड़ लाओ। अब सुनो अरे कह रही बैठो ना कन्हैया सो एक सारोट ले आई पटा वो पूरे आंगन में फिरा रही भगवान हो कह रही इतने बैठ जाओ जा जगह अच्छी नहीं है इतने कुछ न कब से नहीं लिपो इतने बैठ जाओ पूरे आंगन में फिरा रही और अंत में सारोट डारी वो पटा डारो सो उल्टो बिछाता भगवान वहीं पे बैठ गए। देखो जो भाव भगवान पेट पे हाथ फेर के बोले काकी बोले बहुत जोर से भूख लग रही कुछ खावे है। बिदुरानी बोली अरे कैसी बात कर रहे कन्हैया अबे हाल जा रहे से ले आ रहे। बिदुरानी गई कदली वन में से उतई केरन के पेड़न में से केला तोड़ ले आई केरा और बोली कन्हैया अगर तुम कहो तो हमारे मन में भाव है कि हम ये केरा तुम्हें अपने हाथन से खुआवे। भगवान बोले जा तो काकी बड़ी अच्छी बात है। अब देखो बिदुरानी महाराज भाव में इतनी विभोर हो गई कि जोन वो कीड़ा को गूदो गूदो हतु वो तो फेंक जा रही नीचे और छुकला दे रही भगवान हो के जी खाली। सो भगवान भी भाव में बिल्कुल विभोर है वो भगवान उन छुकलन को खा जा रहे हैं। कीड़ा खा रहे केरन की छुकला खा रहे भगवान। अब इतने में बाजार को आ गए थे बिदुर जी भी आ गए दरवाजे पे और बोले अरे महल कहाँ हो बोले सुनो इतने आओ। बिदुरानी बाहर गोरी बिदुर जी बोले सुनो जल्दी तैयारी करो। बोले कन्हैया कह रहे थे कि आज हमारे न्यों तो है अपने थे सो बोले कुछ ने कब टबक कब आ जाए वो। बिदुरानी बोले आ जाए के बोले वे तो बैठे भीतरे। अच्छा बोले आ गए बोले हाँ आ गए। बोले तुमने कछु पूछी है खावे पीवे की कछु पूछी हाँ बोले कीला खा रहे कीड़ा कम से कम 40 खा गए। पहुंचे बिदुर जी महाराज और जब वो लेंगर पहुंचे तो बिदुर जी ने जब देखो जब वो दृश्य से बिदुर जी महाराज की आंखन में आंसू आ गए और बोले अरे बाबरी देखो तो आज पहली दारी गरीब की कुटिया पे जी त्रिलोकी नाथ आए तो तुम्हें कीड़ा के बकलाया खुआ रही हूँ। भगवान से हाथ जोड़ के बिदुर जी क्षमा मांगने लगे बोले प्रभु अरे ये तो बाबरियां हैं आपकी सेवा नहीं कर पाई हमने। और बिदुर जी का कह रहे देखो भगवान से कह रहे कि सेवा ना बनी हमसे सेवा ना बनी के हमसे
सेवा ना बनी। ये हम गरीब निर्धन से तुम्हारी सेवा ना बनी। ये हम गरीब निर्धन से तुम्हारी सेवा ना बनी। हम गरीब निर्धन से तुम्हारी सेवा ना बनी। विदुर जी का कह रहे किसे भगवान से हाथ जोड़ के सेवा ना बनी के मुँह से सेवा ना बनी। सेवा ना बनी मोसे सेवा ना बनी। हम गरीब निर्धन से तुम्हारी सेवा ना बनी। अरे हम गरीब निर्धन से तुम्हारे सेवा ना बनी। और क्या कह रहे सुनो आप बुजुर्ग। अरे पूरी हो गई मन की आशा लगी जो जीवन से। पूरी हो गई मन की आशा लगी जो जीवन की। और अरे पूरी हो गई मन की आशा लगी जो जीवन से। पूरी हो गई मन की आशा लगी जो जीवन से। और भाई पवित्र गरीब की कुटिया भाई पवित्र गरीब की कुटिया आपके श्री चरण से। और सेवा ना बनी अरे हमसे सेवा ना बनी। सेवा ना बनी के हमसे सेवा ना बनी। हम गरीब हम गरीब निर्धन से तुम्हारे सेवा ना बनी। तुम्हारी सेवा ना बनी। और अब जागृति तो कर रहे थे विदुर जी की से भगवान से कि हमने आपकी सेवा नहीं कर पाए। अब सुनो विदुर जी विदुरानी को डांटने लगे और विदुरानी से अपनी पत्नी से विदुर जी का कह रहे सुनो आप। मेरी प्रिया तूने ये क्या किया। विदुर जी कह रहे हैं अपनी विदुरानी से मेरी प्रिया और तूने ये क्या किया। ये आज पहली बार मेरे कन्हैया आए। छील छील छिलका तुमने आज पहली बार मेरे
छील छिलकाते ने उन्हें खिलाए। और का कह रहे विदुर जी अपनी मित्ररानी से, कह रहे आज पहली बार मेरे कन्हैया पधारे और छील छील छिलका तुमने उनका खवाए। एक कैसी भई तेरी बुद्धि खोल अपनी पलकों को, कैसी भई तेरी बुद्धि और खोल अपनी पलकों को। और एक खाया जाता है कूदा फेंकते हैं छिलकों को, खाया जाता है कूदा और फेंकते हैं छिलकों को। आप फेंकते हैं छिलकों को। ए मेरी प्रिया तूने ये क्या किया, आज पहली बार मेरे कन्हैया है आए, छील छील छिलकाते आज पहली बार मेरे कन्हैया है आए, छील छील छिलकाते ने उन्हें खिलाए। अब विदुर जी भगवान से कह रहे कि प्रभु ये तो नादान है, भोली है, अब ये जानत नहीं है, आपकी सेवा करब नहीं जाना। ए बचपन की भोली भाली सबकी जानी मानी है, अरे बचपन की भोली भाली सबकी जानी मानी है। आपकी सेवा से मोहन ये तो अनजानी है, आपकी सेवा से मोहन ये तो अनजानी है। ओ ये तो अनजानी है। मेरी प्रिया तूने ये क्या किया, आज पहली बार मेरे कन्हैया आए, छील छील छिलकाते आज पहली बार मेरे कन्हैया है आए, छील छील छिलकाते ने उन्हें खिलाए। आज पहली बार मेरे कन्हैया है आए, छील छील छिलकाते। आज पहली बार मेरे कन्हैया है आए, छील छील छिलकाते ने उन्हें खिलाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान